आइए प्राचीन हिंदू साहित्य के विशाल और जटिल परिदृश्य के इस दिलचस्प विश्लेषण में सीधे गोता लगाएं। हैरानी होती है ना कि हजारों साल पुराने इस अथाह साहित्य को आखिर कैसे व्यवस्थित किया जा सकता है। इसके विशाल आकार का अंदाजा इसी से लग जाता है कि अकेले महाभारत में ही 1,00,000 श्लोक हैं। खैर, इस विशाल प्राचीन पुस्तकालय को समझने के लिए हम इसे मुख्य रूप से श्रुति और स्मृति में बांटते हैं। श्रुति यानी जो सुना गया, ये ऐसे प्रामाणिक और शाश्वत सत्य हैं जिन्हें प्राचीन ऋषियों ने गहरे ध्यान में पाया। इसमें सबसे पुराने और मूलभूत ग्रंथ आते हैं हमारे 4 वेद, जो पूरी तरह से श्रुति साहित्य का आधार है। हर वेद को आगे संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषदों में बेहतरीन तरीके से बांटा गया है। और हाँ, कुल 108 उपनिषद हैं। इनका मुख्य फोकस आत्मा और ब्रह्म के बेहद गहरे दार्शनिक रहस्यों पर है। अब आते हैं स्मृति पर, यानी जो याद रखा गया। ये पूरा ग्रंथ समय के साथ बदल सकते हैं। स्मृति के ही एक महत्वपूर्ण हिस्से में इतिहास आता है। इसमें रामायण और महाभारत जैसे महान ऐतिहासिक महाकाव्य शामिल हैं। विशाल महाभारत को 18 पर्वों या किताबों में बहुत ही शानदार और व्यवस्थित ढंग से विभाजित किया गया है। यह महाकाव्य धर्मयुद्ध और उससे जुड़ी बेहद गहरी नैतिक दुविधाओं की सच में अद्भुत पड़ताल करता है। इसके बाद नंबर आता है पुराणों का। ये मिथकों और किंवदंतियों से भरे हमारे बेहद विशाल सांस्कृतिक विश्वकोश हैं। कुल 18 प्रमुख पुराण या महापुराण हैं, और सबसे दिलचस्प बात, इनमें 4,00,000 से भी अधिक श्लोक हैं। इन विश्वकोशों को समय के साथ प्रासंगिक बनाए रखने के लिए लगातार अपडेट किया गया। इसे ही उपवृहण कहते हैं। वैसे किसी भी सच्चे पुराण की मूल संरचना इन विशिष्ट 5 लक्षणों से ही पूरी तरह परिभाषित होती है। दिलचस्प है ना? पुराणों को 3 प्राकृतिक गुणों और उनसे जुड़े विशिष्ट देवताओं के आधार पर भी बांटा जाता है। पुराणों का सबसे बड़ा काम था सांस्कृतिक संश्लेषण, यानी तमाम स्थानीय मान्यताओं को वैदिक ढांचे में खूबसूरती से पिरोना। ब्रह्मांड विज्ञान से लेकर चिकित्सा और यहाँ तक कि हास्य तक, ये पुराण सचमुच हर विषय को छूते हैं। सदियों की मौखिक परंपरा के कारण आज हमें इन पांडुलिपियों में बेहद खूबसूरत परतें और कुछ विसंगतियां दोनों मिलती हैं। तो सोचने वाली बात यह है, इन मौखिक परंपराओं ने प्राचीन ग्रंथों को एक जीवंत संस्कृति में कैसे बदल दिया।